जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम मैथ्स और का जो हमारा अगला पोर्शन है उसको कवर करने वाले हैं। तो जो भी मेरे साथ छत्तीसगढ़ के कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या अभी आबकारी आरक्षक की जो वैकेंसी है उसमें जो मैथ्स का पोर्शन है उसको रीजनिंग का पोर्शन भी अपन कवर करते हुए चलेंगे, तो उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो आपका कांस्टेबल भर्ती का सिलेबस था, ये भी जो मैथ्स का सिलेबस है किसी भी एग्ज़ाम के अपन के लिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं औसत। तो जो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल प्रश्न हो या कठिन प्रश्न हो, तो 10-10 क्वेश्चन जो है हम लोग हर टॉपिक करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और औसत के आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। तो इसके यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि औसत के कुछ फार्मूले यहाँ हैं, इसको आप लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि औसत क्या होता है। संख्याओं का औसत अगर हमको निकालना है, एवरेज इक्वल टू, है ना, एवरेज कहते हैं संख्याओं का। जितनी भी संख्या रहेंगी उनको हमको प्लस प्लस करके सबको जोड़ लेंगे, और जितनी संख्या रहेंगी, 3 संख्या दी है कि 4 संख्या दी है, तो संख्याओं की संख्या से हम क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या है, इसको देखेंगे यहाँ पर, उसको संख्याओं का योग निकालना है। अगर इसको योग ये फाइंड आउट करना है तो इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा कर देते हैं। संख्याओं का औसत दिया रहेगा हमको, संख्याओं की संख्या से हम गुणा कर देंगे तो हमको संख्याओं का योग निकल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और संख्याओं की संख्या निकालनी रहेगी तो योग को हम लोग औसत से भाग कर देंगे। तीनों एक ही फॉर्मूला है, ऊपर नीचे करके सबको करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, जिन लोग का मैथ्स कमज़ोर है, वीक है, वो लोग ध्यान से देखेंगे, और जिनका मैथ्स अच्छा है, तैयारी कर चुके हैं, वो इसको बनाते हुए चलेंगे। देखिए, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो शॉर्ट ट्रिक पर देखते हैं, लगातार संख्याओं का औसत। औसत मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब बीच का। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए औसत 16 है, ठीक है, तो इसकी छोटी भी कुछ संख्या होंगी, कुछ बड़ी संख्या भी होंगी। कितनी संख्या बोला, 5, तो इसके पीछे मान लीजिए 15 होते हैं, इसके पीछे क्या होगी, 14 होगी, इस आगे भी होगी 17 होगी, और इसके बीच की 18 होगी। देखो 5 लगातार संख्या होगी, 1 2 3 4 5, औसत 16 है, मतलब ये बीच का औसत 16 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, 18। तो ये आपका उत्तर हो गया, आंसर 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी करके आप लोग बना सकते हैं। इसका मेथड क्या होता है, मेथड यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं संख्याएं कौन कौन सी हमारी हो जाएंगी। पहली संख्या हो जाएगी x। ठीक है, लगातार बोला है 5 संख्या है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, जोड़ते हैं, x+1 2 संख्या हो गई, प्लस x+2 यहाँ पे 3 संख्या हो गई, प्लस x+3, ठीक है 4 संख्या हो गई, प्लस x+4 5 संख्या हो गई। इसका सभी का औसत कितना दिया हमको, 16। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग जोड़ लिए और उसको संख्या से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे 5। तो इसको 5 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, एक्स वाले को जोड़ते 1 2 3 4 5 एक्स है। ठीक है, 5x प्लस संख्या को जोड़ते हैं, 1 2 3 3 6 4 10 10 बराबर कितना को, 16 पंचे 80। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 को घटा देंगे यहाँ से, 70 बचेगा इधर, और इसको 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, 5 से भाग देंगे तो 5 से कम 5। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 चौक 20। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 14। अब हमको पूछा क्या था, बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। तो बड़ी संख्या, हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+4, है ना। तो x+4 हमारी बड़ी संख्या क्या है, x+4। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 14 और +4 इक्वल टू 18। तो हमारा कैसे क्या हो गया, 18 आंसर हो गया। एक कंप्लीट बनाने का तरीका है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 दे दिया है, 2 इसकी संख्या पीछे होगी, 15 इसके पीछे होगी, और इसके पीछे क्या होगी, 14 होगी। इसके आगे देखते हैं, एक 17 होगी और एक 18 होगी। तो ये संख्याएं भी हम निकाल लिए। सबसे बड़ी संख्या पूछा तो 18 बोल दिए हम आंसर, सबसे छोटी संख्या पूछा तो 14 बोल देंगे। ठीक है, बड़ी और छोटी संख्याओं का योग कहा जाएगा, 14 और 18 को हम लोग जोड़ के आंसर बता देंगे। कुछ भी पूछेगा हम बता देंगे। ठीक है, ये एकदम बेसिक प्रश्न था। चलिए पहला प्रश्न हो गया, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत बार व्यापम में, पीएससी में पूछा गया है। बना के देखेंगे, सोम मंगल तथा बुध का औसत तापमान 25 डिग्री था। तो हम लोग क्या करते हैं, योग निकाल लेते हैं। ठीक है, सोम मंगल बुध का योग निकालेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। सोम प्लस मंगल प्लस बुध की बात करते हैं हम लोग, औसत तापमान कितना 25 है। तो योग निकालने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 संख्या दी गई है, यहाँ पर 3 से हम लोग गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा तापमान का, 75 मान लेते हैं। ठीक है, अगला दिया है मंगल बुध और गुरु का तापमान 27 था। ठीक है, अगला क्या दिया, मंगल प्लस बुध प्लस गुरु का औसत तापमान कितना दिया है, 27।
27, ये भी 3 दिया है, 3 से गुणा कर लेते हैं। 7 या 21, 1 हाथ पे गया, 2 3 दूनी 6 2 8 81, ठीक है 81। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान दिया 27, ठीक है, तो वो 381। अब ये कह रहा है कि सोमवार का तापमान अगर 30 डिग्री था तो गुरुवार का तापमान क्या है बताइए। तो यहाँ पे देखो सोमवार का मान दे दिया है, यहाँ पे सोमवार जो था वो कितना था, 30 डिग्री था, है ना। तो आपको बताना है कि इसका गुरुवार का मान बताना है। मंगल बुध गुरु मिला के 81 है, सोम मंगल बुध मिला के 75 है, जिसमें से सोम अकेला कितना है 30 का, 75 में से 30 डिग्री जो तापमान अकेले सोमवार का था। तो मंगल और बुध मिलाकर कितने बचेंगे, मंगल और बुध कितने मिलेंगे, 75 में से अगर हम लोग सोमवार को हटा देंगे 30 डिग्री को, तो मंगल और बुधवार का मान मिल जाएगा हमको, ठीक है। प्लस गुरुवार अपने को निकालना है, इसका बराबर कितना है 81 के, ठीक है। तो गुरुवार का मान कैसे निकल जाएगा, हम निकाल लेंगे। 75 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे आप पास 45, ठीक है। और 81 में से हम क्या करेंगे, 45 को इस तरफ जाएगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 81 माइनस 45, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 1105 जाएगा, तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 7 में 3 36 डिग्री जो तापमान है वो गुरुवार का रहेगा। इस प्रकार से आप बहुत साधारण तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसको देख लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 प्रश्न देखेंगे हम लोग, उस 10 प्रश्नों में सभी प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएंगे, और उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपसे ज़रूर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 6 संख्याओं का योग निकालते हैं, है ना। क्या करते हैं हम लोग, 6 संख्या का योग देखते हैं, हम योग निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो औसत हमको कितना दिया है 30, ठीक है, औसत दिया हमको 30, तो योग निकालने 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180। मतलब हमको 6 संख्या मिला करके जो योग है वो कितना आता है 180 हो जाता है। लेकिन प्रथम 4 संख्याओं का औसत दिया है 25, इन 6 में से जो प्रथम 4 रहेंगी, प्रथम 4 का योग अगर हम लोग निकालेंगे तो हमको क्या दिया है 25, मतलब उसमें भी 4 का गुणा कर देंगे हम लोग तो हमको 4 संख्याओं का योग मिल जाएगा। औसत 25 दिया है तो योग मिल जाएगा 100 प्रथम 4 का। लेकिन प्रश्न क्या कहता है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, इसी में से अंतिम 3 का योग कितना है, योग निकालते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाइड 3 105। अब देखो हमको 6 संख्या का योग दिया गया है 180, और हमको क्या दिया गया है 7 संख्या का दिया गया। ये जो 7 संख्या है इसी 6 में से स्टार्टिंग का देखो हम लोग 6 की बात करें, 1 2 3 4 5 और 6, तो जब हम लोग फर्स्ट 4 देखते हैं, ठीक है, और अंतिम 3 देखते हैं तो फिर यहाँ से आएगा। तो जो एक संख्या ये है ये दोनों तरफ कवर हो जा रही है ना, तो यही यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाएगा। ये कितना जगह देखें 7 संख्या का योग कितना हो जाएगा हमारे पास 205, 4 और 3 7 संख्या का योग कितना हो जाएगा 205। तो चौथी संख्या क्या है पूछा, चौथी संख्या जो 2 बार इधर से करने पर भी गिनती हो रही है, पीछे से करने से भी गिनती हो रही है उसकी, तो क्या करेंगे चौथी संख्या निकालने के जो अधिक है वही हमारी चौथी संख्या होगी। 205 में से घटा देंगे हम लोग 180 को, कितना हो जाएगा 20 और 5 25 जो हो जाएगा वो हमारा उत्तर रहेगा। ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है 25A पर, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए ये देखिए फिर उसी प्रकार क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है, चौथे नंबर का प्रश्न हो गया ना, ये 4th नंबर का प्रश्न होगा। ठीक है, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखो यहाँ पे विषम संख्या का है या सम संख्या का है या लगातार का है, आपको औसत दिया है तो बीच में देखिए आप 40 दिया है, ठीक है, ये बीच का हो गया। कौन सी संख्या का है विषम संख्या का है, मतलब ये तो सम संख्या, तो ये औसत नहीं होगी, है ना, मतलब ये नंबर नहीं होगा। तो विषम संख्या, इससे छोटी एक विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 39, और इससे बड़ी क्या हो जाएगी 41। तो विषम संख्या कितनी मिली हमको 1 और 2 मिली, हमको 4 संख्याएं निकालना है ना। तो 39 से एक छोटी कर लेते हैं हम लोग 37 कर लेते हैं, ठीक है, और इससे एक बड़ी कर लेते हैं 42, ठीक है। ये सॉरी 40 के बाद कितना आएगा 43, ये
सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी पूछा हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी 43। ये उत्तर हो गया हमारा, है ना आंसर। इसको x मान के भी आप लोग बना सकते हैं, x+2 करते जाएंगे। औसत दिए है 40 और 4 दिया है, तो 40 को मल्टीप्लाइड 4 कर देंगे तो यहाँ पे 160 आ जाएगा। और उसी प्रकार x का मान भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर यही पूछा जाता हमको कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं 37 को और 43 को जोड़ करके बता देते हैं। अभी हमारे इसमें आंसर कितना हो रहा है, इसमें हम ये आंसर ऑप्शन नंबर सी 43 है। ठीक है, ये राइट आंसर है। शॉर्ट ट्रिक में इस प्रकार से देखेंगे बनाते हुए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया, देखो व्यापम के पटवारी में भी यहाँ पे पहले भी आया हुआ है। ठीक है, तो उस कक्षा में शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत, ठीक है 17 वर्ष है, उस कक्षा के शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न ऐसा ही पूछता है कि 35 विद्यार्थी की कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है और उस कक्षा में एक शिक्षक के आ जाने से औसत आयु बढ़ करके 18 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। ठीक है, समझ में आया प्रश्न। बढ़ करके आ जाने से, चले जाने से घट जाती है, औसत बढ़ जाती है, इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो विद्यार्थी है मतलब स्टूडेंट है ना। ठीक है, स्टूडेंट की औसत कितना दी 17 वर्ष दिया है, तो 35 स्टूडेंट के आयु का योग निकालते हैं। आयु का योग है ना, तो औसत कितना दिया है 35 स्टूडेंट हैं और 17 वर्ष उनका औसत है, तो इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको कितने आयु का योग निकल जाएगा। 17 × 5 का 17 17 25 85, यहाँ पे आएगा 8, 17 × 51 और 8 59, 595। ये पूरा वर्ष बच्चों का है। ठीक है, और कक्षा में एक शिक्षक आ गया तो औसत आयु 18 वर्ष हो गई है। तो स्टूडेंट एक प्लस एक टीचर भी आ गया उनका, टीचर, तो कितना हो गया है, तो 35 जब कितने हो जाएंगे वो लोग 36 हो जाएंगे और औसत आयु जो 17 थी वो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 36, 18 छक्के 108, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 10, 18 दूनी 36, 18 3 54 और 10 64। ठीक है, 64। तो विद्यार्थी जब थे तो 595 थे उनके आयु का योग, और टीचर आ गया तो कितना हो गया 648 हो गया। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है कितना बढ़ रहा है, वही जो टीचर का उम्र है, टीचर के आने से कितना बढ़ जा रहा है, ये इधर 48 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, उधर 5 है, 48 और 5 53, या तो 648 में से 595 घटा देंगे तो 53 वर्ष जो है ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, बहुत सिंपल था। टीचर के चले जाने से तो यहाँ पे बस चेंज करना है आप कितने बच रहे हैं और औसत कितना हो जा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आंसर कितना आ गया आप लोग का 53 वर्ष है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आप लोग का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं जिनमें से 25 लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। तो अगर हमारे पास 35 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसमें से कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। तो यहाँ बॉयज़ दिया है 25 है, ठीक है, तो गर्ल्स अपने आप कितनी हो जाएंगी 10 ही रहेंगी, है ना। कहा है लड़कियों का औसत वजन 20 किलोग्राम है, गर्ल्स का जो है योग निकाल लेते हैं तो इनका वजन कुल वजन का योग कितना हो जाएगा, औसत वजन 20 किलोग्राम है और लड़कियों की संख्या 10 है तो इनका कुल वजन होगा 200 किलोग्राम। ठीक है, 200 kg की कुल मिलाकर के लड़कियों का इतना वजन है। आगे प्रश्न ये कहता था लड़कों का औसत वजन 27 किलोग्राम है। अगर हम लोग बॉयज़ के कुल योग निकाल देते हैं कि इनके वजन का योग कह रहा हूँ मैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है 25 है और उनका औसत वजन कितना है 27 किलोग्राम है। ठीक है, तो 25 सत्ते कितना होता है 175 का, यहाँ 5 बचेगा, हाथ पे आ जाएगी 17। ठीक है, 25 दूनी 50, 10 60 67, 675 kg के कुल मिला के लड़के हो जाते हैं। ठीक है, तो कहा है संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना होगा, तो ये दोनों का आप लोग जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 875। लड़का और लड़की का कुल वजन कितना हो जाएगा 875 और उनकी संख्या तो कितनी ही है 35 ही है,
तो आपको कुल योग दिया हुआ है और संख्या पता है, तो औसत निकालना है आपको। तो एवरेज का फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है 875, मतलब कुल योग है 875 है, और उसमें हम क्या करेंगे 35 से भाग दे देंगे। ठीक है, 5 से करते हैं, 5 7 35, यहाँ 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 5 25, 7 से भाग दे देते हैं, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 5 35, 25। औसत वजन कितना हो जाएगा उनका 25 किलोग्राम। तो सभी को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया, योग निकाल ली, दोनों को अलग अलग करके दोनों को जोड़ लिया हमने। ठीक है, अब हमको कुल योग मिल गया वजन का, उसमें संख्या से भाग दे देंगे विद्यार्थियों की संख्या से, तो प्रत्येक विद्यार्थी का औसत वजन निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट की पारियों वाला एक बैट्समैन रन बनाता है कुछ कुछ करके, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, मैं 10 इंपॉर्टेंट टाइप हर टॉपिक से करवा दूंगा ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और सभी उसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। प्रश्न कहता है एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। ठीक है, तो हम लोग योग निकाल लेते हैं, हमारा तो यही काम है, औसत से गुणा कर देना। 10 पारी खेला था और औसत 60, मतलब प्रत्येक पारी में 60 रन बनाता था, 10 पारी खेला है तो ये 600 रन बना चुका, ये कुल रन हो गए उसके। ठीक है, कितने हो गए, कुल रन भी कह सकते हैं। ठीक है, 10 पारियों के रनों का औसत 60 था, 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत बढ़ करके 62 हो जाए। ठीक है, तो बढ़ करके 62 हो जाए, बढ़ करके 62, तो 62 हो जाए मतलब कि 11वीं पारी खेलेगा। ठीक है, तो 11 पारी खेलेगा वो, और सभी का औसत कितना हो जाना चाहिए 62 हो जाना चाहिए। तो कुल यहाँ पे कितना होगा, 11 दूनी 22 का 2 हाथ पे आएगी, तो 11 छक्के 66 और 268। ठीक है, तो अगर 11वीं पारी को मिला करके सभी का औसत 62 चाहिए, तो कुल मिला करके उसको 682 रन होना चाहिए। 682 रन में से वो 600 रन तो पहले 10 पारियों में ऑलरेडी बना चुका है, तो 11वीं पारी में उसको कितने रन बनाने चाहिए, 682 में से आप 600 को माइनस कर दीजिए इसमें से इसको, तो 82 आ जाएगा। तो अगर वो 11वीं पारी में 82 रन बना लेगा तो उसकी पूरा 11 पारी का जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। समझ में आया। 10 पारी थी पहले, 60 का औसत था, तो 600 रन तो बना चुका है जब तक पहले 10 पारियों में। 11 पारी में क्या करना है उसको, ऐसा इतना रन बनाना है कि एवरेज 62 का हो जाए, तो 62 से आप गुणा कर दीजिए 11 को, तो 682 रन टोटल होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 600 है, कितना कम पड़ रही है उसको उतना ही 11वीं पारी में बनाना पड़ेगा। तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये एग्जाम में पूछता है औसत से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मित्रों कुछ भी डाउट होगा कमेंट कर दीजिए, अगला क्या टॉपिक चाहिए उसको आप लोग बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको आप कमेंट जरूर कीजिए, कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं लेके आया हूँ, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ए बी और सी का औसत वजन 63 किलोग्राम है, तो हमको योग ही तो निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना है 63 है, तो हम क्या करेंगे 3 आदमी से 3 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और 6 दूनी 12 6 3 18। ठीक है, समझ में आएगा। तीनों का औसत वजन 189 है। यदि ए और बी का औसत वजन 57 किलोग्राम है, यहाँ पे क्या कहा गया है ए और बी का औसत वजन कितना है 57 है, तो इसका भी योग निकाल लेते हैं हम लोग, क्या पता काम आ जाए आगे पढ़ने में, पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14 हाथ पे आएगी 1 5 दूनी 10 और 11 114 किलोग्राम का मिला करके ए और बी है। बी और सी का औसत वजन 72 किलोग्राम है। अगर हम लोग बी प्लस सी की बात करें तो ये कितने किलो का है, दोनों मिला के 72 गुणित 2 तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 144 किलोग्राम। ठीक है, तो प्रश्न पूछा है बी का वजन कितना है, केवल बी का। ठीक है, हमको बी निकालना है। अगर हमारे पास ए और सी का वजन होता है यहाँ पर तो हम लोग यहाँ से घटा लेते पहले वाले, ये पहला इक्वेशन है हमारा। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है और ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। तो हमारे पास बी और सी का, अगर मान लीजिए ए और सी का वजन होता हमारे पास तो पहले वाले से घटा देते हम लोग 189 से, तो हमको बी का वजन मिल जाता। ए और सी हमारे पास है नहीं, हमारे पास ए और बी है और बी और सी है।
हम लोग क्या करते हैं, ये है ना, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए 2 बार बी है और एक सी है। ठीक है, ए प्लस 2b प्लस सी है। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं तो जोड़ने से कितना पहुँचेगा, नीचे वाले जोड़ 4 4 8 होगा, 4 और 1 5 होगा, और ये 258 हो गया। तो इसमें 2 बार बी है और इसमें से घटा देते हैं, यहाँ पे 1 बार बी है तो 1 बी बच जाएगा हमारे पास, और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ए और सी तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, जिसका जिसका वजन हो गया, यहाँ पर 2 बी है, यहाँ पे सिंगल बी है, तो 1 बी बचेगा हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, 258 में से 189 को घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 258 माइनस 189 कितना बचेगा, 18 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 9 ही बचेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 69। ये आपका उत्तर हो गया केजी। कैसे उत्तर हो गया, यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेंगे अगर हम लोग 2 और 3 को, 2 बार बी मिलेगा हमको, ये दोनों को जोड़ करके पहले वाले इक्वेशन से घटा देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 बी एक्स्ट्रा था, तो वही जो हमारे पास है 69 केजी है। ऑप्शन नंबर जो डी है, यही जो क्या है, राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये देखो, संख्या वाले प्रश्न भी बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 संख्या लेना है हमको, तो 3 संख्या पहले मैं ऐसे करके देख लेता हूँ। ठीक है, बहुत आसान तरीके से, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 3 संख्या में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तथा दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लेता हूँ इसको x। ठीक है, तीसरी संख्या, तो प्रश्न में क्या कहा है, दूसरी संख्या, ये वाला लाइन को पढ़िए, दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये 3 गुना लेना पड़ेगा 3x। ठीक है, और कहा गया जो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसका भी 3 गुना लेना पड़ेगा। ये इसका 3 गुना है, मल्टीप्लाइड 3 गुना, और ये इसका मल्टीप्लाइड 3 गुना है, तो 9x हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा है तीनों संख्याओं का औसत 117 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का औसत, तो तीनों संख्याओं को योग निकालना है, 9x प्लस 3x प्लस x, योग निकालने से 117 गुणित 3, 17 दूनी 34, 17 3 51, 351। ठीक है, ये कितना है, 9 3 12 और 1 13, 13x बराबर 351। ठीक है, तो 13 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 13 दूनी 26, कितना बचेगा, 9 13 7 91 27। तो पूछा क्या है, तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, x का मान कितना आ गया हमारा 27। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 27, ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मान सकते हैं आप, 3 गुना कर सकते हैं, या यहाँ पे 100 200 300 ऐसा करके भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से पाया जाता है, ये सब व्यापक में बार बार एग्जाम में पूछते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। बहुत लोग ये फील कर पा रहे होंगे कि मैं जो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ ये रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो पहले एग्जाम दिए होंगे व्यापम को वो ये भी देख रहे हो कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जा रहे हैं या पूछा गया है। तो वीडियो कंप्लीट देखिए और अपना जो जेन्युइन कमेंट है वो कीजिए, जो जेन्युइन आप लोग बताना चाहते हैं कि हाँ क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। क्वेश्चन क्या है, 50 संख्याओं का औसत है। पाया गया कि एक संख्या को भूल से 39 की जगह 89 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या होगा। मतलब 89 पढ़ लेने के बाद जो बढ़ा हुआ औसत वो है ये 38 है, फिर उसको 89 का फिर से 39 पढ़ेंगे तो 38 से औसत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 36 36.6 37 37.2 ये है। तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, 50 संख्याओं का औसत 38 है। ठीक है, तो 50 संख्याओं का योग निकालते हैं, तो 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 गुणित 38,
तो यहाँ पे शून्य तो रहेगा ही, 5 8 40, 0 4 5 3 15 4 19 1900। लेकिन 39 की जगह क्या पढ़ लिया गया था, 89 पढ़ लिया गया था, है ना। तो डिफरेंस कितना का आ गया था, 89 माइनस 39, 0 50 50 जो है इसमें अधिक जुड़ गया है, कि इसमें 1900 में 50 अधिक जुड़ गया है। तो हम क्या करते हैं, इसे 50 कम कर देंगे। 50 का अंतर था ना, 39 पढ़ना था, आपने 89 पढ़ लिया, तो जो भी संख्याओं का योग रहा होगा उसे 50 एक्स्ट्रा जुड़ गया होगा। तो रियल वैल्यू क्या है, 1850। ठीक है, माइनस कर दिया हमने, क्या कर दिया, 1850। संख्याओं कितनी है, 50 संख्याएं थी, तो रियल औसत कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 50 से भाग कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको भाग करते हैं, 5 3 15, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 5 7 35 37। ठीक है, ये डायरेक्ट मिल गया आपको। ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जब आपने देख लिया कि 39 की जगह क्या पढ़ लिया गया है, 89 पढ़ लिया गया है, तो 50 का अंतर आ गया है और संख्याओं की संख्या भी 50 ही है, तो प्रत्येक में एक एक कमी हो जाएगी। तो जो 38 है, 38 है औसत, वो अपने आप क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जो ये है 50, ठीक है, जो अंतर है 50 से कहीं मान लीजिए 40 होता या 30 होता, तो सभी संख्याओं में उतना, औसत में सभी में उतना काम करके फिर निकालना पड़ता। ठीक है, तो डायरेक्ट 50 ही मिल रहा था, तो डायरेक्ट भी ऑप्शन से मतलब देख के ही समझ में आ रहा था कि इसका जो आंसर है वो 37 होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं, पूरे 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन कैसे लगे हैं आपको, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।